देखें ये शिप चल क्यों नहीं रहा है। मॉरिशस पहुंचेंगे भी कि नहीं। ये शोर क्यों हो रहा है गंगा जी? आप देखें। इधर आ जाओ जल्दी। हटो हटो। करना पड़ेगा भाई। क्या हो रहा है? हाँ? कमाल है, आप इस पक्षी को परेशान क्यों करते हैं? हैं? कभी देखा नहीं क्या? ये भोले भाले जीव किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? अजीब बात है, जो खुद ही सारी दुनिया से डरते हो, वो आप लोगों का क्या बिगाड़ सकते हैं? साहब, ये लोग तो ऐसे डर रहे हैं जैसे साक्षात यमराज देख लिया हो। चलो इसे इसके घर ले चलें। सुनो जी, इसको किसने निकाला था? क्यों अंकुर? हैं? दादाजी। साहब, ये बहुत डर गया, पहले इसको इसके घर छोड़ दे। चलो चलो निकलो। जी। तुम दोनों को पिंजरे में बंद करना चाहिए। बच गए। हेलो, हम अंकुर हैं, अंकुर सिन्हा। अभी अभी आपने हमारे दादाजी को देखा ना? वो डॉक्टर भगीरथ प्रसाद सिन्हा हैं। ही इज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। नहीं समझे? ऑर्निथोलॉजिस्ट माने वो एक बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी हैं। हमारे घर को तो उन्होंने चिड़ियाघर ही बना रखा है। पर एक बात है, हमारे दादाजी को पक्षियों से बहुत प्यार है। और आपने देखा ना, पक्षियों को भी उनसे कितना प्यार है। हम मॉरिशस जा रहे हैं। मेरी छुट्टियां थी तो मैं भी दादाजी के साथ आ गया। और दादाजी के साथ काका भी हर जगह जाते हैं। गंगाधर काका दादाजी के क्या, हाँ, राइट हैंड है। अंकुर,
लो, आ गए राइट हैंड। सी यू। लो बेटा, जूस पी लो। नहीं। अरे ये दूध नहीं, जूस है, पी लो। लो। और साहब पूछ रहे थे कि वो चील पिंजरे से बाहर कैसे निकली? पिंजरा खोल के दिखाता हूँ। ऐसा मत करना, वरना हमसे पहले मॉरिशस पहुंच जाएगी। गंगाधर काका, सुना है मॉरिशस बहुत सुंदर है। सुना तो है, मैं भी तो पहली बार जा रहा हूँ। कहते हैं हमारे पुरखे जब इस देश में मजदूरों के रूप में लाए गए थे ना, तो उनसे यही कहा गया था कि मॉरिशस सोने का देश है। सच, मॉरिशस किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ के निवासी अलग अलग जाति और धर्म के होते हुए भी एक हो गए हैं। नमस्कार। डॉक्टर सिन्हा, मॉरिशस में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे बस आ ही गए, देख लीजिए। आओ बेटा। हैं। ये धनेश है। You are welcome, Hey, hello, how are you? Fine. sir. Hello. This is my grandson Ankur. You are welcome. गंगा दी, इसे पकड़ लीजिए आप। ये हमारे साथ भारत से आए हैं। डॉक्टर सिन्हा, आपका स्वागत है महात्मा गांधी संस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शर्मा जी हैं, हमारे साथ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू यू ऑल्सो। थैंक यू। नमस्कार। आइए आइए प्लीज। चलो बेटा, आओ गंगा दी। आइए। वाह, सुंदर, बहुत ही सुंदर। बापू की स्मृति में बहुत जी कार्य हाँ। करें आप। तुम्हें पता है हमारा शेफ नमस्कार। 4 घंटे वहीं खड़ा था। डॉक्टर सिन्हा, पिंक पिजन ऑपरेशन के लिए हम आपको अपनी मैंने शुभकामनाएं चिल देते का हैं। दिया। स्टेज पर बच्चों ने आपके लिए एक प्रोग्राम तैयार किया है। उसमें एक पिंक पिजन है जो आपका इंतजार कर रहा है। चलिए देखते हैं। Bonjour, vous êtes tous les bienvenus. भारत के फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर भागीरथ प्रसाद सिन्हा का स्वागत हम बच्चों के एक गीत से कर रहे हैं। इसमें मॉरिशस के निवासी और अन्य प्राणी मिलकर पिंक पिजन को बुलाते हैं और उसको अपने साथ बस जाने को कहते हैं। पंछी पंछी उड़ उड़ आ, साथ हमारे मिलकर गा।
पंछी पंछी उड़ उड़ आ, मधुर मधुर तू गीत सुना। पंछी पंछी उड़ उड़ आ, मधुर मधुर तू गीत सुना। मधुर मधुर तू गीत सुना। मधुर मधुर तू गीत सुना। क्यों अंकुर बेटा, मन नहीं लग रहा है? अरे साहेब, हम ये बॉक्स खोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसे नहीं खोलो, यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी साहेब। हमें कहीं और भी जाना है दादाजी। आपने तो कहा था कि हमें मॉरिशस में ही रहना है। हाँ मैंने ठीक कहा था, लेकिन हमारा काम शहर में नहीं, ब्लैक रिवर एरिया के जंगलों में है। यहाँ पिंक पिजन कहाँ से मिलेंगे? मिलेंगे क्यों नहीं, कबूतर तो शहरों में ही रहते हैं, अपने यहाँ तो हर जगह रहते हैं। वो कबूतर घरों में रहते हैं, लेकिन ये कबूतर जिनकी तलाश में हम यहाँ है ना, जंगलों में ही रहते हैं। अजीब कबूतर हैं। अजीब नहीं बेटा, दुर्लभ। तुमने ऐसे कबूतर कभी देखे भी नहीं होंगे। नमस्कार डॉक्टर सिन्हा। नमस्कार। आइए आइए शर्मा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। जरा इस पे नजर डालिए। ऑपरेशन पिंक पिजन की हमने कुछ तैयारी की है, जरा देख लीजिएगा इसे। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ये रिपोर्ट में उन तक पहुंचा दूंगा। बहुत अच्छा रहे। चलो ना। आओ। मैं अंकुर हूँ, तुम? मैं ना। मैं ना। हाँ। अच्छा, कौन कौन से खेल है तुम्हारे यहाँ? खोर खोर रानी है, सांप सीढ़ी है, अंताक्षरी है, छुपा छुपी है, और भी बहुत से खेल है यहाँ। पतंग भी उड़ाती हो तुम? मैं तो नहीं उड़ाती, पर पतंगबाजी होती खूब है। अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। पर शायद यहाँ दिवाली नहीं होती होगी। अरे वाह, होती क्यों नहीं, दिवाली तो हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। अच्छा, कितना सुंदर है। ये होटल वाले ने छोटी नदी और छोटा पहाड़ भी बना लिया। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी नहीं है। पहाड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ तो खूब है। कुछ पहाड़ तो ऐसे हैं जिन पर 12 महीने बर्फ जमी रहती है। सच, कितना अच्छा लगता होगा। तुम चलना हमारे साथ। आऊंगी, कभी ना कभी जरूर आऊंगी। हाँ। मैं ना बेटा। आई पापा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं। मैं आज ही सब तैयारी पूरी कर लूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अरे आप हैं तो मुझे किस बात की चिंता है, ये लीजिए। अरे हाँ, अंकुर से दोस्ती हो गई मैं ना। बहुत अच्छी तरह। तुम जा रही हो? हाँ। अरे अरे बेटा, इसमें इतना उदास होने की क्या बात है, अब तो हम मिलते ही रहेंगे ना। सच अंकल? बिल्कुल सच बेटा, आओ मैं ना। चले अंकुर। मैं ना, जल्दी आना। आइए डॉक्टर साहब, ये है घर, स्टडी टेबल, आइए। एक कमरा इधर है और ऐसे ही 3-4 कमरे और भी हैं। वेलकम सर, मी मनीलाल, मी प्रिविलेज, प्लीज कम। ये मनीलाल हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे साथ काम करेंगे। मी फॉरेस्ट असिस्टेंट सर। मनीलाल, हिंदी, ये इंग्लैंड से नहीं भारत से आए हैं। मी वेरी सॉरी सर। ओह यस, हिंदी। नमस्ते सर। नमस्कार मनीलाल जी। चलिए कमरा दिखा देते हैं। आइए चलिए। आइए आइए, ये हमारा कमरा है। अच्छा, आप यहाँ रहेंगे? जी, आइए और देखिए। कैसा लगा घर डॉक्टर साहब? बहुत ही बढ़िया, और काम की सुविधा के लिए भी ठीक रहेगा।
ये देखो अंकुर, कितना अच्छा गाना। बहुत अच्छा दादाजी। वेलकम सर। नमस्कार मनीलाल जी। कम प्लीज। हाँ बेटे, आइए आइए छोटा साहब, प्लीज कम इन। चलिए। मनीलाल जी? अरे भाई सामान उतरवाओ, बातों में लगे हो तुम। है चलो। यस यस। ठीक है ठीक है। ओह, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा काम नहीं है, लाओ। हाँ साहब, हम है ना, आराम से बैठो। आराम से बैठो। आराम ही करना था तो वहाँ क्या बुरा था? अरे अंकुर हटो हटो हटो। मणिलाल जी, जी छोटा साहब, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? यहाँ पतंगे तो मिलती होंगी ना? हाँ खूब। तरह तरह की। अरे बाप, देखिएगा यहाँ तो चाइना लोग ड्रैगन जैसी पतंग बनाता है, बहुत बड़ी बड़ी। मुझे ला देंगे? क्यों नहीं, जितना चाहिए उतना ला दूंगा। अरे गप्पे मारनी छोड़ो, वरना सामान उतारते उतारते रात हो जाएगी। चलो। हाँ छोटा साहब, बहुत काम है। हटो। मणिलाल जी। आया छोटा साहब जी। वो कौन थी? वो मैडम सूसू। सूजो? हाँ। लोग उससे डरते क्यों हैं? बाद में बताऊंगा, अभी चलो। सस्पेंस, लगता है कोई बड़ी मिस्ट्री है। और क्या क्या करती है वो? अरे बाप, मैडम जोजो माने बहुत पावरफुल जादूगरनी है। अच्छा। हाँ, आधी रात को वो शमशान में जाती है। वहाँ वो क्या करती है? अमावस्या की रात को वो भयंकर डाइन बन जाती है। मणिलाल जी, आपने डायन देखी है? मैंने तो कभी नहीं देखा। पता चला एक आदमी को उसने मारा। उसकी लड़ाई हुई? हाँ, झगड़ा हुआ। फिर उसको जादू से चूहा बना दिया। मैडम जोजो ने उस आदमी को चूहा बना दिया? हाँ, उसकी बिल्ली ने उसे खा लिया। बहुत डेंजरस है। लेकिन गांव वालों में उसकी बहुत इज्जत है। अपने जादू से बीमारी का इलाज करती है। ओह। इसीलिए तो जादू करने से लोग डरते हैं। वैसे जादू वादू होता नहीं है? होता है छोटे साहब, जादू होता है। चलो दादाजी से पूछते हैं। अरे अंकुर नहीं, बेटा। चलो काका से ही पूछ लेते हैं। अब जो पूछना है कल पूछना। चलिए मनीलाल जी, देखिए बहुत रात हो गई, बच्चे इतनी रात तक नहीं जागते, सो जाइए। चलिए। काका, आपने कभी डायन देखी है? डायन? ये सब बेकार की बातें हैं, डायन वाइन कुछ नहीं होती। आप सो जा, वरना रात को बुरे सपने आएंगे। चलो। शाबाश। और मैं बत्ती बंद कर देता हूँ। अंकुर। और आप सब लोग तो जानते ही हैं कि आपका ये सुंदर देश एक जमाने में पेड़ पौधों,
पशु पक्षियों का स्वर्ग था, लेकिन अब न डोडो रहे, न काले तोते और ना ही वो बड़े बड़े कछुए। और यही हालत अब पिंक पिजन्स के साथ भी हो रही है। अगर उन्हें बचाया नहीं गया तो वो भी एक दिन डोडो की तरह इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। लेकिन सवाल डोडो का, तोतों का या पिंक पिजन्स का ही नहीं है, हमारी और आपकी जिंदगी का है, सारी दुनिया का है। इस प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए दादाजी तो बस बोलते ही रहेंगे और गांव वालों को सुनना ही पड़ेगा। मैं तो ये न जाने कितनी बार सुन चुका हूँ। मैं तो चला पतंग उड़ाने। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत काम की बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का। अब तो सब कुछ आप पर ही निर्भर है। अच्छा, अब हम चलते हैं। आइए मास्टर जी। नमस्ते। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। चलिए। नमस्ते। नमस्ते। आज मुझे दवा भी लेने जाना है। जरूर जाइए। जाओ, कल ठीक हो जाओगे। कब से है ताप? कल रात से। उससे पहले ठीक थी? हाँ, हंस खेल रही थी। उल्टी हुई? 2 बार। ये लो, एक बार अभी, एक बार रात को शहद के साथ चटा देना। अच्छा। अब जाओ। बच्ची कल फिर हंसने खेलने लगेगी। जी। नमस्ते मैडम। आओ। बड़ी देर कर दी। क्या बताएं? वो डॉक्टर सिन्हा के यहाँ एक मीटिंग थी। डॉक्टर? ये कौन नया डॉक्टर आ गया गांव में? क्या करने आया है? पूरी बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। पिंक पिजन और जंगल के बारे में बात कर रहे थे। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। डॉक्टर सिन्हा, उसका एक साथी और साथ में एक बच्चा भी है। बच्चा? लो। लो, ये लो, ये लो। अरे मणिलाल जी, द सोल्जर। छोटा साहब, समझ गए ना गंगादीन? जी साहब। अरे दादाजी, आप कहाँ चल दिए? जंगल में पिंक पिजन्स की तलाश में। हाँ। अच्छा, बस 1 मिनट, मैं अभी तैयार होके आया। काका, मेरे जूते कहाँ हैं? अंकुर बेटे, आज आप नहीं जा रहे हैं।
उसको ही तो देखने में आपके साथ आया हूँ। पिंक पिजन हम आपको जरूर दिखाएंगे, पर आज नहीं। क्यों? क्योंकि हमें भी नहीं मालूम कि वो कहाँ रहते हैं। इसीलिए तो हम भी इनके साथ नहीं जा रहे। पहले हम उनका रास्ता देखेंगे जंगल में, फिर आपको ले जाएंगे। हाँ। लेकिन दादाजी। अब जिद नहीं करते। हम आपको अगली बार जरूर ले जाएंगे, प्रॉमिस। ठीक है ना? कम ऑन, स्माइल नाउ। गंगाधीन देख लेना जरा। जी। चलो मनीलाल। गंगाधीन देख लेना ऐसे जरा। जी। अरे मुंह क्या बना रहा है? बंदर। बाय बाय। साहब, उधर उधर रास्ता है साहब। मनीलाल। जी साहब। लगता है नहीं है इस साइड। यहाँ पिंक पिजन नहीं मिलेगा। मिलेगा साहब, कोशिश मत हारिए। चलो जंगल की दूसरी तरफ कोशिश करते हैं। संभल के मनीलाल। जी साहब। मनीलाल जी। जी। यहाँ भी तो गड़बड़ हुई। क्या साहब? इधर पानी और वहाँ चट्टाने। चलो लौट के चलते हैं साहब, और कोई रास्ता है देखते हैं। हाँ साहब। चलिए वो भी दिखा दीजिए। चलते चलते थक गए होंगे, थोड़ा पानी पी लो ना। लाओ। लो तुम भी पी लो। लीजिए। चलो। अरे मनीलाल, ये तो गड़बड़ हो गई। अब आगे तो उतरा ही नहीं जा सकता। लगता है डायरेक्शन में ही गड़बड़ हो गई। नो सर, आप कहीं से भी चलते पहुंचते यहीं पे। अच्छा, तो बड़ी गड़बड़ हो गई। यू आर राइट सर। लेकिन अब क्या किया जाए? अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है सर। नहीं नहीं, एक आइडिया है एरियल सर्वे का। अच्छा, शर्मा जी हैं, ही कैन अरेंज हेलीकॉप्टर। तुम ठीक समझे। हम कल ही एयर मॉरिशस के अफसरों से मिलते हैं। मेरा ख्याल है मनीलाल काम बनेगा। चलो जल्दी करो।
सारा सामान निकाल लेना मनीलाल। ठीक है सर, ओके। दादाजी कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा रहा भाई। हेलीकॉप्टर में तो खूब मजा आया होगा। अरे मजा क्या बेटे, बस काम हो गया अपना। आपको चक्कर तो नहीं आया ना? चक्कर क्यों आ जाता? ऐसे ही पूरा जंगल घूम लिया? बिल्कुल पूरा जंगल घूम लिया। कबूतर मिले? बिल्कुल कबूतर मिले, जंगल के 1-2 रास्ते भी मिल गए। अब तो मुझे ले चलेंगे ना? जरूर ले चलेंगे आपको, लेकिन हमें थोड़ा फ्रेश तो होने दीजिए प्लीज। हाँ, कल फॉरेस्ट जाना है, इसलिए जल्दी सोना पड़ेगा। वेरी गुड बॉय, जल्दी सोना पड़ेगा। अब चलो मेरे साथ, चलो मेरा सामान लेके। ये क्या शैतानी हो रही है? हैं? हेलो। जीते रहो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम किया है शर्मा जी ने। डरो नहीं मनीलाल, आ जाओ। आया साहब। आओ आओ। हाँ, ये वो देखो सर, ये तो मॉरिशस की व्हाइट टेल बर्ड है। वाह मनीलाल, तुमने ठीक पहचाना। लेकिन पिंक पिजन कहाँ है? ये तो पिंक पिजन लगता है। वो देखो उधर, जरा बड़ा बानी को निकालो। अरे हाँ, वो देखो उधर बनीलाल, ये तो पिंक पिजन ही है। देखो देखो देखो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है साहब। हाँ, बहुत ही सुंदर है। क्या है? देना जरा। ये तो बंदर है। हाँ, ओह गॉड, ये बंदर तो इनके अंडे खा रहे हैं। सर? ये क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत डेंजरस बात है सर। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है। अरे देखो, ये तो इनके घोंसले भी तोड़ रहे हैं।
ये तो इनका सत्यानाश करें। देखो, इनका तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा मनीलाल। ये तो साफ जाहिर है, पिंक पिजन्स की बर्बादी का कारण ये बंदर ही है। वो उनके घोंसलों को, उनके अंडों को छोड़ते नहीं तो पिंक पिजन बचेंगे कैसे? उन्हें बंदरों से बचाना जरूरी है। साहब, बंदर जब इतना नुकसान करते हैं तो ये कबूतर अपना घोंसला कहीं और क्यों नहीं बना लेते? यही तो पक्षियों का भोलापन है। जिस माहौल में वो एक बार रहना सीख जाते हैं, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। तो दादाजी, क्यों ना हम बंदरों को पकड़कर जू में बंद कर दें? अरे नहीं बेटे, वो तो और भी ज्यादती होगी। हमें पिंक पिजन्स को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि जंगल का संतुलन बिगाड़ने के बारे में। तो साहब, कबूतरों को अलग करने का कोई और तरीका सोचिए। अरे तुम भी। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। हम पिंक पिजन्स को पकड़कर पिंजरों में बंद कर सकते हैं, उन्हें पाल पोस सकते हैं ताकि वो अंडे दे, और उन अंडों से नए बच्चे निकलेंगे। फिर तो बड़ा मजा आएगा दादाजी। हाँ, और उन नए बच्चों को हम जंगल के दूसरे इलाकों में छोड़ सकते हैं। हाँ साहब, तब तो मॉरिशस में पिंक पिजन कभी नहीं खत्म होंगे। आप ही का इंतजार कर रहे थे साहब, बहुत अच्छी खबर है। मुझे मालूम है, फोन पे हमारी बातचीत हो चुकी है। जाओ बेटा, अंकुर के साथ खेलो। अच्छा। चलो हाँ, अंताक्षरी आओ तो खेलते हैं। शुरू करें? हाँ। सिन्हा साहब, पिंक पिजन को पिंजरे में ब्रीड करने का आपका विचार बहुत बढ़िया है। इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। अरे शर्मा जी, नया एक्सपेरिमेंट है, पता नहीं सफल हो ना हो। साहब, हमें पूरा विश्वास है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। गंगादीन पक्षी नया है, पिंजरे में अंडे दे न दे, हमें हर तरह की मुश्किल के लिए तैयार ही रहना चाहिए। शर्मा जी। जी। समस्या ये है कि पक्षी को पकड़ा कैसे जाए? एक सुझाव है। हाँ कहिए कहिए। मॉरिशस में आजकल इंटरनेशनल स्काउट्स और गाइड की जंबूरी चल रही है। अच्छा। वो बच्चे आपसे मिलना भी चाहते हैं। ओह। और मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में, आपके बारे में उनसे बातचीत भी की थी। 1-2 रोज में वो यहाँ आ जाएंगे, फिर उनको हम फॉरेस्ट ले चलकर कबूतरों को पकड़कर ले आएंगे। नहीं 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 शर्मा जी, ये बच्चों का काम नहीं है। देख लीजिए, बच्चे हैं, आपसे कुछ सीख ही लेंगे। साहब, आपके ज्ञान की गंगा में वो भी डुबकी लगा लेंगे। गंगादीन, आजकल तुम्हें गंगा जी की बहुत याद आती है। तुम यहाँ के गंगा तालाब में डुबकी क्यों नहीं लगाते? आप हाँ कह दीजिए, मैं डुबकी लगा लूंगा। अच्छा जाओ। जी ठीक है शर्मा जी, उन्हें बुला लीजिए। जी। प्यारे बच्चों, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। यू नो, आवर डियर प्लैनेट मदर अर्थ इज फेसिंग अ क्राइसिस, और ये संकट हमारा अपना बनाया हुआ है। मनुष्य लगातार जंगलों को काटता जा रहा है और समुद्र को पाटता जा रहा है, जिससे नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस लगातार बिगड़ रहा है। जहां पहले हरियाली थी वहां रेगिस्तान बन रहे हैं, जहां ढेरों वर्षा होती थी वहां सूखा और अकाल पड़ रहा है, और जहां शांति होती थी हमेशा वहां तूफान और भूचाल आ रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति अभी तो बर्दाश्त कर रही है, कभी कभार ही अपना गुस्सा दिखाती है, लेकिन अगर हमने अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखा तो ये प्रकृति भी एक दिन नियंत्रण खो देगी, और फिर धीरे धीरे मनुष्य का यानी आपका और हमारा भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। हम भूल जाते हैं कि अगर सारी सृष्टि में एक भी प्राणी जाति हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है तो नेचुरल बैलेंस बिगड़ता है। ऑपरेशन पिंक पिजन, जिसके लिए आप यहां आए हैं, इसी बैलेंस को बचाए रखने की कोशिश है, और आज हम उन्हें पकड़ने के लिए ब्लैक रिवर फॉरेस्ट जाएंगे। चलोगे ना मेरे साथ? चलो।
शर्मा जी, पिंक पिजन्स जालियों से पकड़े नहीं जा सकते हैं, इतना आसान नहीं है। इतने कम बेचारे बच्चे हैं, इसलिए काफी सोचने के बाद मुझे ये आइडिया ठीक लगा कि जंगल में ऐसा एक पिंजरा बनाया जाए। यहाँ पर एक खिड़की होगी जो कि ट्रैप का काम भी कर सकती है। यहाँ धागा बांधा जाएगा यहाँ से, और उसे लेकर मैं खुद यहाँ बैठा रहूँगा। यहाँ पर कुछ दाने डाले जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। शायद पिजन्स आ जाएं जंगल से इस तरफ। लेकिन ये पिंक पिजन तो आपने पहले से ही यहाँ। अरे नहीं नहीं, ये पहले से नहीं बैठा है यहाँ पर, ये डमी होगा पिंक कलर का। पिंक, ताकि उनको लगे कि ये भी यहाँ बैठा जी है। उन्हीं का कोई भाई बंधु बैठा है और हम लोगों को दिखे कि हमारा पिंजरा है जी। हैं? अब देख लीजिए, दिस आवर लास्ट चांस। आई थिंक वी शुड बी सक्सेसफुल। और से देख लीजिएगा जी, प्लीज हैव अ लुक। ऐसा केज मैं बनवा देता हूँ डॉक्टर साहब। पिंक पिजन, चुप मनीला। देखिए, मनीलाल, मिल गया। थैंक यू। अरे वाह, ये पिंक पिजन्स तो कितने सुंदर हैं दादाजी। हाँ। लेकिन इनके लिए इतने बड़े बड़े पिंजरे क्यों बनवाए हैं? छोटे पिंजरों में पिंक पिजन बहुत लड़ते हैं, इसलिए ये बड़े बड़े पिंजरे बनाने पड़े, समझे? अब सुनो गंगादीन जी, कबूतरों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इनके दाने पानी के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया, और ये मनीलाल को समझा देना। इस काम में मैं किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। यू वरी नॉट सर, मैं इनको संभाल लूंगा। देखो, ये काम बहुत नाजुक है, जरा सी गड़बड़ हो गई कि सब चौपट हो जाएगा। बच्चों की तरह इन्हें प्यार करना पड़ता है, समझे? और बच्चों की तरह ही उन्हें दुलारना भी पड़ता है। और हमारे दादाजी तो इस मामले में माँ से भी बढ़कर हैं। अंकुर, कुदरत के कामों में दखल देने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। कुदरत जिसे चाहती है जिंदा रखती है, जिसे नहीं चाहती उसे खत्म कर देती है। दो नहीं रहे तो क्या फर्क पड़ गया? चंद कबूतर नहीं रहेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, बोलो, जवाब दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं कहती हूँ ये सब ईश्वर की इच्छा के खिलाफ काम हो रहा है, और ईश्वर की इच्छा के खिलाफ काम करने वालों का कभी भला नहीं होता। उन पर कहर टूटता है, आसमानी कहर। देख लेना, इन पर भी कहर टूटेगा, और इनके कबूतरों पर भी कहर टूटेगा।
बात है? साहब, कबूतर किसी चीज से बहुत डर रहे हैं। क्या हो सकता है? समझ नहीं आया। अरे हट 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 हट! अरे बिल्ली है साहब, तभी मैं कहूं कबूतर डर क्यों रहे हैं? ये तो चिंता वाली बात है। अगर ये अब आई है तो कभी भी आ सकती है। हाँ साहब, कबूतरों की देखभाल के लिए हमें पहरा देना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है साहब। यू वरी नॉट सर, मैं इस बिल्ली को देख लूंगा। अले ले ले, क्या हो गया मेरी बच्चे? नो 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 नो, भूख लगी है? लो दूध पियो। साहब, यह आपसे बहुत नाराज है। क्यों? क्योंकि पहले तो आप इसे अपने हाथ से खिलाते थे। देखिए देखिए, पहले आप इसे अपने हाथ से खिलाते थे, अब आपके पास पिंक पिजन की वजह से फुर्सत ही नहीं है। तो? और ऊपर से आप ये चमगादड़, ये टॉर्टॉइस, ये तोते सब उठा लाए। और आप कैस्ट्रल भूल ही गए। बुद्धू, हम पिंक पिजन्स को बचाने यहाँ आए हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि ये सारे प्राणी जो हमें मिले हैं हम उन्हें अपना प्यार न दें। ये तो हमारा काम है। लेकिन साहब ये... सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें बहुत स्नेह करता हूँ ना जी। ये पिंजरा खाली है, इसमें रखना चाहता हूँ। मुझे क्या ख्याल है? बोलो। मुझे हाँ। नमस्ते। सुनो, नमस्ते। अरे तुम हो? आओ, आ जाओ। मैडम, हम्म? मैडम ये बिल्ली... डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करेगी। चल, आओ अंदर आओ ना।
तुम बैठो, मैं इसको छोड़ कर आती हूँ। तुम्हें बिल्ली से डर लगता है ना? तुम्हारा नाम क्या है? अंकुर। अंकुर? बड़ा प्यारा नाम है। वो जो तुम्हारे साथ मेरे दादाजी हैं। डॉक्टर भगीरथ प्रसाद सिन्हा। यहाँ पिंक पिजन्स को बचाने के लिए आए हैं। खत्म होते जा रहे हैं ना। दादाजी को पक्षियों से बड़ा प्यार है। आप हाँ, बोलो। आप किसी को भी चूहा बना सकती हैं। तुमको चूहा बना दूं? हाँ, नहीं। आप क्या सचमुच जादू जानती हैं? मैं तो लोगों का इलाज करती हूँ। जादू से? नहीं, जड़ी बूटियों से। आप कितनी अच्छी हैं। अच्छा, आपका नाम मैडम जुजो है ना? मैडम जुजो माने? बुरी औरत। अंकुर, कहाँ जा रहे हैं आप? दादाजी, जरा कबूतरों को देख लो। आपकी जीप जा रही है। प्लीज दादाजी। ओके। अरे दादाजी! क्या हुआ? दादाजी, अंडे! हैं? हाँ, अंडे! वो देखिए। गंगादीन जी आया। जल्दी आओ। क्या हुआ? ये देखो अंडे। अंडे? अरे हाँ, अंडे। साहब मुबारक हो। मैंने आपसे कहा था ना, हमें सफलता जरूर मिलेगी। मिल गई ना साहब? बधाई साहब। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। जरा मैं देखा हूँ। जी साहब। अरे वाह। गंगा जी, आप इन अंडों को हिफाजत से रखना होगा तुम्हें। साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं भी हूँ साहब। हाँ, ठीक है। गड़बड़ हो गई ना दादाजी। क्या? पूरा प्रोग्राम बिगड़ गया। क्यों, क्या हुआ? अब मैं शहर कैसे जाऊंगा? क्यों? मजा तो अब आएगा। कबूतरी अंडों पर बैठेगी और उनमें से बच्चे निकलेंगे। अरे बुद्धू, अभी तो उसमें बहुत दिन लगेंगे। तुम अभी चले जाओ। नहीं दादाजी, अब मेरा मन नहीं है। अरे पागल हो गया क्या? मैंने बेचारे ने तुम्हें इतनी बार बुलाया, 2-3 दिन के लिए चले जाओ। मैं तुम्हें बाद में बुला लूंगा। ले जाओ उसे गंगादीन। जी साहब। ले जाओ उसे जीप में। चलो बेटा, चलो। दादाजी। गो। दादाजी प्लीज। कम।
ये डोडो है। ये डोडो है आंटी। हाँ। दादाजी कहते हैं ये बहुत भोले जीव थे, इसीलिए लोगों ने इनका फायदा उठा के इनको मार दिया। दादाजी कहते हैं अब दुनिया में एक भी डोडो नहीं बचा है। ये लीजिए आंटी। अरे भाई प्रतिमा, अंकुर के लिए कुछ फ्रूट वूट काटो ना। अभी आई। नहीं अंकल, अब पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। क्यों भाई? आंटी के हाथ का खाना खाकर मम्मी की याद आ गई। अच्छा। हाँ अंकल, वहाँ गंगादीन काका और मणिलाल जी तो रोज एक ही तरह का खाना बनाते हैं। तो जब तक प्रोजेक्ट चल रहा हो तुम हमारे साथ रह जाओ। ये कैसे हो सकता है आंटी? वहाँ बेचारे कबूतरों के सामने कई तरह की मुसीबतें हैं। रात रात भर पहरा देना पड़ता है। यानी तुम चले जाओगे? हाँ लेकिन तुम्हें ये सब सोचने की क्या जरूरत है बेटा? अंकल, वहाँ सच में बड़े फिक्र की बात है। ये तो है। रात को तो कबूतरों के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। अरे ये बिल्ली फिर यहाँ आ गई। हट, हट, हट। ये मैडम जोजो की बिल्ली है साहब। अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। साहब सुनिए साहब, यही है मैडम जोजो का घर। अंदर मत जाइए साहब, प्लीज अंदर मत जाइए। मैं इस बिल्ली को छोड़ूंगा नहीं। जोजो बहुत खतरनाक है। मैं किसी जोजो से डरता नहीं। छोड़ो। तो तुम हो मैडम जोजो? तुम कौन हो? बीमार औरत, बिल्लियां पालती हो लेकिन संभालना नहीं आता उन्हें। मेरी बिल्ली है, जैसा जी चाहे रखूं। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? होता हूँ, इसलिए तो आया हूँ। और याद रखो, अगर तुम्हारी बिल्ली मेरे कबूतरों के आसपास भी देखी गई तो मैं उसकी टांगे तोड़ डालूंगा। मेरी बिल्ली पर भी अगर किसी ने बुरी नजर डाली तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगी। मैं इसकी जान ले लूंगा। तो तुम्हारे कबूतर भी नहीं बचेंगे। कहर टूटेगा उन पर कहर। अब दफा हो जाएगा। जाओ। हाथ मत लगाना। जाओ। चलिए साहब, गुस्सा छोड़ दीजिए। नहीं, अब तो लड़ाई शुरू हो गई। मैं इस बिल्ली को छोड़ूंगा नहीं। मनीलाल, बिल्ली को जहर दो। आप क्या कह रहे हो सर? हाँ, उसे जहर दो। ये मेरा ऑर्डर है। साहब घर चलिए, वहां शांति सोचिए क्या करना है। चलिए। नहीं, अब यही होगा। उसे जहर देना मनीलाल। चलिए आइए साहब, चलिए। संभाल के साहब, शांत। अरे ये क्या है? ये बिल्ली के लिए जहर है। जहर? हैं? हाँ, याद नहीं आपको? डॉक्टर साहब ने क्या ऑर्डर दिया था? अरे तो इसका ये मतलब थोड़ा था कि तुम सचमुच में जहर ले आओ। वो तो गुस्से में क्या कहते, फेंक दो इसे। जहर ले आओ। और देखो, मैं साहब के साथ मुखिया के यहाँ जा रहा हूँ, वहां रात को आने में देर हो जाएगी। तुम कबूतरों का ख्याल रखना, मैं उनके लिए दाना ले जा रहा हूँ। जहर दे दो। साहब का ऑर्डर मानूं या इनका? डांट पड़ेगा तो मुझे पड़ेगा। साहब आएगा तो मुझसे पूछेगा, मणिलाल तूने क्या किया? तो मैं कहूंगा, साहब मैंने दूध में जहर मिलाया। जहर।
बच्चे, तेरे बिना मैं क्या करूँगी? जिसने तुझे मारा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे उसका सत्यानाश हो, नरक की आग में वो झुलसे तब भी उसे मौत नहीं है। मेरे बच्चे। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पर साहब, मैडम दोदो की बिल्ली भी तो मर गई। वो तो और भी बुरा हुआ। किसी भी पशु पक्षी की जान लेना अच्छी बात नहीं है। पर साहब, आप ही ने तो एक लम्हे के गुस्से ने सारा चौपट कर दिया। बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, गुस्से की आग गुस्सा करने वाले को भी जला देती है। ले जाओ साहब। हाँ, फ्रीजर में रख दो इसे। जी, लेबोरेटरी ले जाना है। मैडम, देख लिया ना अंजाम, तूने मेरी बिल्ली को मार डाला, लेकिन तुम्हारे कबूतर भी नहीं बचे। अरे ऊपर वाला सब देखता है। तू तो अपने आप को पशु पक्षियों का हमदर्द कहता है और उन्हीं मासूमों की जान भी लेता है। अरे तू ढोंगी है, तू ढोंगी है। जबान संभाल कर बात कर, वरना गंगा जी साहब मैं इसको और आपका अपमान नहीं करने दूंगा। नहीं। तूने मेरी बिल्ली को जहर दिया है, तूने उसे मार डाला है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू बतख बनेगा, बतख बनेगा, बतख। मैडम, आपकी बिल्ली की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। गलती मेरी है, मैं बेहद शर्मिंदा हूं। कुदरत की बनाई हुई किसी भी चीज की जान लेने का हक किसी को नहीं है। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम रियली सॉरी। मैं आपका दुख समझता हूं। दादाजी, खबर मिली तो मुझसे रहा नहीं गया डॉक्टर साहब। मैं फौरन चला आया। अब बताइए कि क्या करना चाहिए। फिर से कबूतर पकड़ने पड़ेंगे। बड़ी मुस्तैदी से उनकी हिफाजत करनी होगी। ठीक है, मैं फिर से इंतजाम किए देता हूं। ये काम आसान कहाँ है, बड़ी देर लगेगी। फिर से कबूतर पकड़ना, संभाल के रखना, फिर वो अंडे देंगे। बड़े धीरज की जरूरत है। वो तो है डॉक्टर साहब। दादाजी, वो अंडे तो हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। ओ माय गॉड, शर्मा जी, लगता है मैं सटिया गया हूँ। अब देखिए ना, है ना कमाल की बात। कबूतर के बारे में सोचते सोचते मैं अंडों के बारे में भूल ही गया। दादाजी, अंडों में से बच्चे निकल सकते हैं ना? हाँ, निकल तो सकते हैं, लेकिन उन्हें सेने के लिए हमें किसी दूसरे पक्षी की जरूरत पड़ेगी।
क्यों शर्मा जी, आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है ये काम मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। अफ्रीकन डॉग, अगर हमें कहीं से अफ्रीकन डॉग मिल जाए, क्या हमें कहीं से अफ्रीकन डॉग मिल सकते हैं? जरूर, मैं आज ही उसका इंतजाम किया देता हूं। नहीं, तुरंत। तो चलिए ना, फोन करते हैं। चलिए अभी। मैडम सुसु, मैडम सुसु, मैडम सुसु। अरे तुम कब आए? कहाँ थे इतने दिन? शहर गया था, मैना के घर। बैठो बैठो। आपकी बिल्ली के बारे में सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ। वो तो आपकी दोस्त थी ना? नहीं, मेरी बच्ची थी। मैं अपने दादाजी की तरफ से माफी मांगता हूँ मैडम जोजो। वो तो कब के मुझसे माफी मांग चुके। तुम घबराओ नहीं। हाँ, पता है मैडम वो क्या करने वाले हैं? अब वो अफ्रीकन डॉग्स मंगवा रहे हैं। वही कबूतरों के अंडों पर बैठेंगी। अफ्रीकन डॉग्स कैसी होती है मैडम जोजो? बहुत भोली, एकदम तुम्हारे जैसी, एकदम तुम्हारे जैसी। अरे गंगादीन। नमस्ते शर्मा जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर। अरे वाह, ये है अफ्रीकन डव्स जिनका हम इंतजार कर रहे थे। हाँ। साहब कहते हैं ये बहुत सीधे और भोले भाले हैं, इतने भोले कि पिंक पिजन के अंडे को अपना अंडा समझकर सेक सकते हैं। इसीलिए तो लाए हम। आइए चलो। हमको टॉर्च दे भाई, जला के जरा। लीजिए। हाँ, जला दे। दादाजी ये क्या कर रहे हो? अरे बेटे, ये जो अंडा है ना, इसे हम एक्सरे की तरह देखते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अंडे के अंदर जो बच्चा है ना, वो जिंदा है, कैसा है, सब पता चलता है। अच्छा। पकड़ ले इसे। गुड, अंडा हेल्दी है। चल। अब बताइए ना छोटा साहब। नहीं, और ऊपर चढ़िए। और ऊपर? हाँ हाँ, और ऊपर। अब बताइए ना छोटा साहब। हाँ, और ऊपर चढ़िए। और ऊपर चढ़िए। हाँ हाँ, और ऊपर चढ़िए। और ऊपर। फिर बताता हूँ। और ऊपर छोटा साहब। एकदम ऊपर तक। और ऊपर। बहुत अच्छे मणिलाल जी, बहुत अच्छे। बताइए ना छोटा साहब। हाँ, नीचे आइए, अब बताता हूँ। आइए आइए। वेरी गुड मणिलाल जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बताइए ना छोटा साहब, क्या मैं बतख बनता जा रहा हूँ सचमुच? बतख? लगता तो
ऐसा ही है मणिलाल जी। हाँ? आप थोड़े थोड़े लगने लगे हैं। अब ऐसा कीजिए मणिलाल जी, आप बदक की आवाज की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस? हाँ। क्वैक 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 क्वैक। क्वैक। जय मां। होले 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 हो, ओ मां भाले होले हो, होले होले। डर मत बचुआ, डर मत। मैडम जोजो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाबा बाबा, उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे बतख बनाएगी। उसका जादू बहुत पावरफुल है। नहीं, मुझे बतख नहीं बनना है। अरे मुझे कह बता दिया दीजिए ना, बाबा। मैडम जोजो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उसके जादू को भी काटा जा सकता है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा बाबा? बताइए ना बाबा, प्लीज। उपाय थोड़ा मुश्किल है, खर्चा करना पड़ेगा बेटा। क्या? कितना? अरे ज्यादा नहीं, 2-3 मुर्गियां, 1 बकरा और बस थोड़ा सा सोना। सोना? ज्यादा नहीं, 2-4 माशा। कुल 1300 रुपया खर्चा होगा बेटा। 1300 रुपया? 1300 रुपया? ये लो बाबा, जो कुछ खरीदना है, जो खरीदना आप खरीद लो। लेकिन मुझे इस मुसीबत से बचा लो प्लीज बाबा, मुझे इस मुसीबत से अरे तुम चिंता मत करो बाबा। मैं आदमी ही रहूंगा ना, मैं बतख तो नहीं बनूंगा ना? अरे कह दिया ना, नहीं बनोगे। अब जाओ और 100 कदम चलने से पहले पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, नहीं देखो। जाओ बेटा। बाबा आपकी जो अच्छा बाबा, 1 2 3 4। अंकुर बेटा उठो। अंकुर बेटा, देखो ये तीसरी बार जगाना है। अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई। चलो उठ जा बेटा, नाश्ता भी तैयार है। चलो। हाँ? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। साहब, साहब अंकुर को बहुत तेज बुखार है। साहब। शर्मा जी, बुखार तो उतर नहीं रहा है सुबह से इसका। मेरे पास जितनी दवाइयां थी सब दे दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मनीलाल भी गांव से काफी चीजें लाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं शहर जाके डॉक्टर को यहीं ले आता हूं, क्योंकि इसे इस हालत में वहां ले जाना ठीक नहीं रहेगा। मेरा ख्याल है आप ठीक ही कह रहे हैं, ऐसा ही कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जीप लेके निकलता हूं।
अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? अंदर कहाँ घुसी चली आ रही हो, बदतमीज। खबरदार अगर अंदर घुसने की कोशिश की तो। कौन है? गंगादीन, क्या बात है? अरे साहब देखिए ना, जबरदस्ती अंदर घुसे आ रही है, मानती नहीं है। जी वो अरे आप? मैं अंकुर को देखना चाहती हूँ। हैं? मगर आप अंकुर को क्यों देखना चाहती हैं? मुझे पता चला कि उसे तेज बुखार है, मैं उसके लिए दवा लाई हूँ। अरे तो तुम्हें उसकी चिंता क्यों होने लगी? वो मेरे बेटे जैसा है, मुझे चिंता नहीं होगी। आइए, इधर आइए। साहब बुखार तो उतर रहा है। अरे वाह, अब ये सुबह तक आराम से सोएगा। थैंक यू। गंगादीन जी, ख्याल रखना। जी, आइए। बड़ी मेहरबानी। मदाम, आपके हाथों में सचमुच कमाल है। जड़ी बूटियों की ये विद्या मैंने अपने नाना से सीखी थी। बरसों से गांव वालों का इलाज कर रही हूँ। फिर ये जादू टोने का मतलब? डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी दुनिया में एक अकेली औरत का रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसीलिए मुझे जादू टोने की इस ताकत का सहारा लेना पड़ा। आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन काश आपने इस बहादुरी का इस्तेमाल लोगों के अंधविश्वास तोड़ने के लिए किया होता, ना कि उन्हें डराने के लिए। हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैडम जोजो, मैडम जोजो, मुझे क्षमा कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे बचा लो। देखो मैं बतख बनता जा रहा हूँ, मैडम जोजो। अब बनाइए डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? मैं अगर इसे बताऊं कि मुझे जादू नहीं आता तो ये विश्वास नहीं करेगा। ये तो यही समझता है कि ये बतख बन के ही रहेगा। उठ मनीलाल, उठ जरा। चलो, मैंने अपना जादू तुम पर से हटा लिया। हाँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बतख नहीं बनोगे। मैं बतख नहीं बनूंगा ना? नहीं, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। मैं बतख नहीं बनूंगा, मैं बतख नहीं बनूंगा। डॉक्टर साहब, अंकुर सुबह तक ठीक हो जाएगा। मैं चलूंगी। इतनी रात को? साहब अगर आप कहें तो मैं इन्हें छोड़ाता हूँ। नहीं, मुझे अंधेरे की आदत है और फिर मेरा जादू मेरे साथ है। नमस्कार। नमस्कार।
देखा गंगादीन, सुबह सवेरे उठने से कितना अच्छा लगता है यहाँ। जी साहब अब वापस चले, बहुत देर हो गई। अंकुर भी जाग गया होगा। हाँ, पता नहीं कैसी तबीयत होगी उसकी। अरे बिल्कुल भला चंगा होगा। मैडम जोजो ने तो कल कमाल कर दिया। अरे तुम तो बहुत गुस्सा हो रहे थे उनसे। साहब मुझे डर था कि कहीं जादू टोना ना कर दे। चलो चलें। अच्छी है। तुम्हें क्या लेना देना इससे? देखो हाँ? देखो देखो क्या करते रहते हैं लोग। बस फेंक दिया और सरकार सफाई करेगी। छी, बहुत गंदी बात है। क्या कर रहा है? फेंक रहा था। प्रदूषण कुछ पता है क्या होता है? आया और फेंक दिया। साहब ये अंडों में से बच्चे कब तक निकलेंगे? अरे वो चिंता भी तो सता रही है, उन्हें निकलना चाहता अभी तक। दादाजी, दादाजी, दादाजी! दादाजी, अब ये बच्चे जल्दी बड़े होंगे ना? नहीं बेटे, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। साहब मुबारक हो, आपका प्रयोग सफल हो गया। हाँ। फेलिस्टाचियो, कांग्रेचुलेशन साहब। मैं अभी सबका मुंह मीठा करवाता हूँ, गर्मा गर्म हलवा बना के। अभी आया। चलो चलें। अच्छा।
अब मुझे विश्वास हो गया है कि डोडो, ब्लैक पैरट और ब्लू पिजन्स की तरह मॉरिशस में अब पिंक पिजन्स का खात्मा नहीं होगा, बल्कि और बढ़ते जाएंगे। देखिए, जब तक यहां बाहर के लोग काम करने के लिए आएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक शुरुआत होगी, लेकिन उसके आगे यहां के लोगों को ही काम करना होगा। यहां के जंगलों, पशु पक्षियों को जो खत्म हो रहे, उन्हें बचाने का काम आपको ही करना है। इस काम के लिए लगन, बड़ी डेडिकेशन, प्यार और मेहनत की जरूरत है, तभी कुछ हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा, आपका शुरू किया हुआ काम कभी बंद नहीं होगा, लगातार बढ़ता रहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। मेसी बोको। मेसी बोको। Thank you, Dr. Yusuf. Obliged, Dr. Sinha, and thank you very much again for the good work you have done, and it will be taken care of. Thank you very much. हेलो, आज हम भारत वापस जा रहे हैं। आप मेरा नाम तो नहीं भूले ना? मैं हूँ अंकुर। मैं ना। और कबूतर।